जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सारे क्लासेज यानी कि कक्षा 6 से लेकर आप अगर 12 तक में कोई सी भी क्लास में हो, अगर आपको ग्रामर नहीं आता है या आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश में बोलना नहीं आता है, इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं टेंस को निगलेक्ट किया है, उसे आपने नकारा है, आपको टेंस नहीं आता है पूर्ण रूप से, तो आप कोई सी भी क्लास में हो टेंस आपको ज़रूरी है। तो टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका कोई भी सी क्लास में हो आपका टेंस आता है, यानी कि आपको इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो उसके लिए भी आपको नंबर मिलते हैं। प्लस आपका पॉइंट क्या हो जाता है, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इंग्लिश समझना आ जाएगा। तो अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा है तो आज हम शुरू कराने वाले हैं, इसके बाद आपका डे 1 डे 2 डे 3 आता रहेगा। तो पहले जानते हैं कि जो टेंस होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, काल को अगर थोड़ा और हिंदी में किया जाए तो समय कहते हैं। तो टेंस जो होता है इसे समय को कहते हैं, समय का खेल है ये सब। तो समय कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो सबने कहा है 3 प्रकार से, तो हम भी मान लेते हैं, चलिए 3 प्रकार समय होते हैं। और अभी आपके भी बात पर आते हैं कि टेंस क्यों 4 प्रकार का नहीं होता है, क्यों 5 प्रकार का नहीं होता है, क्यों 2 प्रकार का नहीं होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो हम इन्होंने कहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, पहला जैसा कि चल रहा जो समय है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू समय है, तो इसे प्रेजेंट कहते हैं। और दूसरा क्या इन्होंने रखा है, इन्होंने रखा है कि पास्ट हमारा एक क्या है, भूतकाल। भूतकाल, भूत का नाम तो आपने सुना होगा कि भूत जो मर चुके होते हैं वो लोग भूत बनते हैं, यानी कि जो बीत गया समय उसे आप भूत कहते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये दूसरा जो है समय का रूप है, जिसे कहते हैं आप पास्ट, बीता हुआ काल। तीसरा क्या आता है, फ्यूचर। भविष्य में आप कल्पना करते हैं, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, आपके सपने होते हैं। या फिर जो कहिए मैं कल ये काम करूंगा, तो जो आने वाला समय होता है इसे आप भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए, एक ने कहा कि वर्तमान समय जो कि चल रहा है, एक जो बीत गया, और तीसरा जो आने वाला है। इसके अलावा आप कोई भी अगर समय सोच सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई आपका बन ही नहीं सकता है। समय समय 3, या तो एक चल रहा है, एक बीत गया, एक आने वाला है। तो 3 तरह के समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब क्या होता है कि जो तीनों काल होते हैं इनके 4-4 रूप होते हैं, 4-4 रूप होते हैं। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा क्यों होते हैं। देखिए, पहला जो होता है, इसमें जो ग्रामर होता है आपका टेंस में, इसमें आप पूरा काल को ले लेते हैं, पूरा समय को ले लेते हैं, कितनी तरीके से आप वाक्यों को बोल सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश बोलना, क्योंकि इंग्लिश हर कंडीशन में बोला जाता है। जो आपका, आप मान लीजिए इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आपको हिंदी ही शुरू से सिखाई गई है। तो आप जब कोई भी चीज़ सोचते हैं तो वो हिंदी में सोचते हैं, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं माइंड में। अभी आपको टेंस आता नहीं है, इसलिए आप कॉपी में कर रहे हैं ट्रांसलेट। जिस दिन आपको ट्रांसलेशन पूरा आ जाएगा उस दिन आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके ट्रांसलेट करके उसे बता देंगे, कोई भी आपको वाक्य बोले या फिर आप कोई भी वाक्य बोलना चाहते हैं। तो जरूरी क्या है, टेंस। तो देखिए, पहला जो है टेंस लिखा गया है कि हर टेंस के 4 रूप होते हैं। कोई भी टेंस हो उसके 4 रूप होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4-4 रूप होते हैं। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथा जो आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहला इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पे आते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप अपने हैबिट के बारे में बताते हैं, जैसा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं 4 बजे उठता हूँ। तो ये आप अपने हैबिट के बारे में बता रहे हैं, कोई आपका अनिश्चित नहीं है, मतलब कि आप ना तो उस समय पर काम कर रहे हैं ना फिर आप काम कर चुके हैं, आप केवल बताते हैं अपने हैबिट के बारे में। तो समझ लीजिए जो हैबिट्स होते हैं ये इंडेफिनिट के रूप में इंडेफिनिट में आते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। दूसरा क्या है, आप लोग जानते होंगे, कंटिन्यू, जो चल रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब आप पढ़ने के बाद कुछ और काम करने वाले हैं, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो भी आप काम करेंगे, जो भविष्य में चालू, प्रेजेंट में चालू रहेगा, उसे आप कंटिन्यूअस में रखते हैं, यानी कि चालू रहना, लगातार चालू रहना। और तीसरा हमारा क्या आता है रूप, परफेक्ट टेंस, जो कि पूर्ण हो चुका है। जैसे कि आपने वीडियो शुरू में खोला, तो आप वो वीडियो अब खोल चुके हैं, दोबारा उसे खोलेंगे तो फिर जो आपका ये देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। यानी कि आपने खाना कल खाया था, मैं कल घूमने गया था, तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट, यानी कि पूर्ण हो चुका होता है ये काम। और चौथा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका थोड़ा सा कठिन टेंस होता है, लेकिन अगर आप समझे हैं तो कुछ नहीं कठिन है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कुछ पूर्ण, कुछ जारी। यानी कि मैं 2 घंटे से
मैच खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप कह सकते हैं। तो क्रिकेट आपने कुछ खेला, 2-3 मैच आपने खेल चुका होगा, आपको 2-3 गेंदें लग चुकी होंगी, यानी कि वो जो है कुछ काम पूरा हो चुका है, 2-3 मैच आप खेल चुके हैं। अभी आप खेलेंगे, क्योंकि मैं घर नहीं जा रहा हूँ अभी मैं चालू रखूँगा काम को, चालू रखूँगा खेल को। तो ये इसमें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ पूर्ण कुछ जारी। आपको मैं पहले बता दूं कि मैंने ट्रांसलेशन पर, टेंस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस पर लगभग 75-75 हज़ार व्यूज हैं। तो उस पर मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो देखा कि कह रहे हैं कि सर फिर से इसको बनाइए और अच्छे तरीके से इसे बनाइए ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। तो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, वो वीडियो आपका लगभग 2 साल पुराना हो चुका है, 2 साल, इसलिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, समझ लीजिए। अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से आप गाड़ी को चलाते हैं तो सर्विसिंग जरूरी होता है ताकि नट बोल्ट ढीला होकर आप गिर ना जाएं, उसी तरीके से धीरे धीरे 1-2 साल पे ये अपग्रेड होना चाहिए। तो आपका 4 देखिए, टेंस जो काल होता है, काल का अर्थ समय होता है। समय 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आते हैं कि आप वाक्य पर, वाक्य बोलते हैं उस पर आते हैं। तो क्या कह रहा है कि हर टेंस के सभी रूपों के 5-5 वाक्य होते हैं। जो आपके टेंस है, हर टेंस के जो सभी रूप हैं, यानी कि 4 रूप हैं, इनके 5-5 वाक्य होते हैं। पहला वाक्य इन्होंने रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य, जिसमें ना तो नहीं किया जाए ना ही प्रश्न पूछा जाए, बस आपको कह दिया जाए कि एक सिंपल सा वाक्य, जैसे मैं खाना खाता हूं, वह जा रहा है, हाँ, वह जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। मतलब कि इसमें नकारा ना जाए, ना प्रश्न पूछा जाए, तो अफर्मेटिव कहते हैं, कि साधारण वाक्य। आते हैं दूसरे वाक्य की ओर। दूसरा वाक्य हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या कहा जाता है, नकारा जाता है। जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूं, मुझे आम नहीं खाना, मतलब कि आप नहीं का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो जो सेंटेंस होता है ये निगेटिव बन जाता है, तो इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। और तीसरा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि क्या तुम घर जाओगे, क्या तुम मैच खेलने चलोगे, क्या तुम वहां जाओगे। तो यहाँ यानी क्या हो रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे कहते हैं आप प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा आपका क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अगर आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं किसी वाक्य में और उसे नकार भी रहे हैं, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या उसने खाना नहीं खाया, क्या वह घूमने नहीं जाता। तो ये इसमें देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य से कहते हैं। अगला जो आपका है आता है, ये एक सिमिलर सा है, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, इफ द क्वेश्चन वर्ड इज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस या इन द बिटवीन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये दूसरे में भी आ सकता था, तीसरे में भी आपका इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक पूछ में, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका अलग से थोड़ा दे दिया गया, यानी कि प्रश्न बीच में पूछ रहा है। से तुम वहां क्यों जाते हो, तो क्यों जो है ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो इसे आप कहते हैं प्रश्नवाचक जो शब्द है ये वाक्य के बीच में हो। तो ऐसे वाक्य आपका 5 बनता है। एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला आपका क्या है, टेंस, जानना जरूरी होगा, इसे कहते हैं आप काल। ये 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो ये होते हैं, इनके 4 रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये जो 4 रूप होते हैं, इनके 5-5 वाक्य होते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, पांचवा इफ द क्वेश्चन वर्ड इन द बिटवीन ऑफ द सेंटेंस। तो ये 5 तरह के वाक्य होते हैं। आपको फिर से मैं समझा दूँ थोड़ा आपके भाषा में। तो देखिए, एक अगर आप जिसको अभी तक समझ में नहीं आया वो ये वीडियो देख सकता है आगे तक, क्योंकि मैं आपको इतना सरल बताने वाला हूं कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। टेंस एक आदमी है, टेंस एक आदमी है, हाँ, मान लीजिए टेंस एक आदमी है, इसके 3 लड़के हुए, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों के ये जो 3 है, इन तीनों के 4 लड़के होते हैं, जिनका नाम क्या है, एक का नाम है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तीनों के 4 लड़के हुए, फिर इन चारों लड़कों के 5 लड़के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से है। अब देखिए, इसके बाद हम आपका एक एक करके
सारे वीडियो लाने वाले हैं, यानी कि आपका अफर्मेटिव इंडिफिनिट का अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे, ये आपका प्रेजेंट का। फिर उसके बाद प्रेजेंट का आप पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस का पांचों रूप आप पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पूरा ऐसे पढ़ेंगे, फिर ऐसे पास्ट का आपका, फिर ऐसे फ्यूचर का। तो इसके बाद धीरे धीरे एक एक पर वीडियो आने वाली है। अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो आपने शेयर कर देना है इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में बताइए कि आपको किसी सेंटेंस का अगर हिंदी में नहीं आता है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो आप लिख सकते हैं, जो रेयर केस में हो। तो बाय द वे आपको मैं बताता रहूँगा। इसके बाद धीरे धीरे आपका पूरा टेंस हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि टेंस इज़ द बेस ऑफ द इंग्लिश, आपका इंग्लिश का बेस है। जिस लड़के को टेंस पूरा आता है वो इंग्लिश बोल भी सकता है, इंग्लिश लिख भी सकता है, और किसी को इंग्लिश में समझ भी सकता है। तो आप ने ये जरूरी रखना होगा कि आपको टेंस आना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।